Good morning, students. Now as we have started our third chapter of history, we have discussed some part of this, and the remaining part will be discussed today. And in this chapter, we have discussed about Delhi Sultans who ruled over Delhi. सो इसमें क्या था कि जो दिल्ली सुल्तान्स थे उनमें जो अगर फर्स्ट में हम सबसे ज़्यादा देखें तो इल्तुतमिश जो था उसने अपने वहाँ पे जो है स्लेव्स को क्या करना एंसेस्टर्स के उसमें देना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि अपने बाद जो रूलिंग पावर में आते थे वो उन्होंने स्लेव्स को बनाना स्टार्ट कर दिया था। और उन्होंने सबसे पहले ये इस चीज़ में ये है कि उन्होंने क्या किया था, उनको बंदगान बोलते थे, जो उनके स्लेव्स होते थे उनको बंदगान बोलते थे। और जब उस स्लेव को वो खरीद के लेके आते थे, ऑफकोर्स परचेज करेंगे उसको, ठीक है, जैसे मार्केट होती है ना, हर चीज़ की शॉप होती है, उसी तरीके से उस टाइम पे मार्केट में स्लेव्स मिलते थे। और उन स्लेव्स को वो जो है जब रूलर है वो खरीद के लेके आता था तो उनकी बहुत केयर करता था, और उनको उसी के अकॉर्डिंग जैसे भी उसमें उनको स्किल थोड़ी सी अपीयरिंग होती थी कि हाँ इसमें ये इस तरीके से बन सकता है, तो उनको वही बनाया जाता था। यानी कि जनरली उनको सोल्जर बनाया जाता था, कुछ कमांडर्स बनाया जाता था, और अगर किसी में बहुत ही ज़्यादा उनको स्किल्स लगती थी तो उसको वो अपना क्या बना देते थे, अपने बाद में वहाँ का रूलर बना देते थे। इसका मतलब अगर किसी स्लेव को कोई रूलर क्या करता है, अपने बाद का रूलर बना देता है, किंग अनाउंस करवा देता है अपने बाद, इसका मतलब है कि वो अपने बच्चों को वो अपना जितना भी रीज़न है वो नहीं दे रहा है ना। इसका मतलब यही हुआ ना कि जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी जितने भी एरियाज को उसने कैप्चर किया है, वो अपने बच्चों को नहीं दे रहा है, अपने सन डॉटर और फैमिली को नहीं दे रहा है, बल्कि उन लोगों को दे रहा है जो उसके स्लेव्स हैं। अब दूसरी बात ये है कि जो इसमें है, जो स्लेव्स हैं किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, छोटी कास्ट, क्योंकि हमें उसकी कास्ट का नहीं पता ना, वो तो उसको ऐसे ही मार्केट में बेचने के लिए आ गए। वो किसी भी कास्ट से बिलोंग हो सकता है, किसी भी फैमिली का जो उसका बैकग्राउंड है बहुत लो हो सकता है। तो इस चीज़ में क्या था, देखो हमने क्या देखा था कि जो वहाँ पे जो हिस्टोरियंस थे जो वहाँ की लिखते थे, वो क्या करते थे, तो उसमें ये उन्होंने बोला था कि जो है जो रूलर होना चाहिए वो एक हाई फैमिली से बिलोंग करना होना चाहिए, ठीक है। और उसमें साथ ही जो है जेंडर बेसिस पे भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया था। सो बट अब यहाँ पे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, तारीख में, पर्शियन तारीख में उन्होंने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था दिल्ली सुल्तान्स को फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बॉर्न ऑफ हाई ऑफिसर्स। मतलब कि जो बिल्कुल लो फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको इतना हाई पोस्ट देना, उनको उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। ऑफ कोर्स ये पहले डिस्कस हो गया था। अब इसमें देखते हैं, अब क्या करते हैं इसमें देखो, अगर हम मेनली देखेंगे तो इसमें हम दो रूलर्स के बारे में जनरली पढ़ते हैं, जो एक तो खिलजी है और एक तुगलक जो डायनेस्टी है, इनके जो दो रूलर है उनके बारे में करेंगे। उन्होंने भी क्या किया था, अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरी ऑफ वेरिंग साइजेस। उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, जो देखो जैसे हमारे पास ये किसी भी रूलर का क्या है, एरिया है जिस पे वो रूल करता है। ये ज़रूरी नहीं है सर्कल वे में भी हो, किसी भी वे में हो सकता है, उसने तो कोई भी एरिया कैप्चर कर रखा हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग उसका मैप बनेगा। जैसे आज के टाइम पे किसी भी कंट्री का अलग अलग मैप होता है ना, तो उसी टाइम से उन्होंने भी किसी भी एरिया को कैप्चर किया हुआ हो सकता है। तो ये मैं जस्ट सिंपल वे में इसको सर्कल वे में ले रही हूँ। और इसमें छोटे छोटे एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ में क्या क्या उन्होंने क्या किया कि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट हो, उस इसलिए उन्होंने यहाँ पे गवर्नर्स बना दिए, ठीक है, इनको गवर्नर बना दिया। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, हमारा इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स में क्या होता है, सीएम होते हैं, ठीक है, वो वहाँ का क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। फिर उनसे भी लो लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होते हैं उन पे भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि उनको गवर्न करने के लिए उन्होंने क्या करा, अपने स्लेव्स को जो तुगलक और खिलजी थे उन्होंने भी इसी तरीके से गवर्नर्स उन्होंने उसको अपॉइंट किया था। इसके बाद है, और उन्होंने देखो ये जो क्या था इसमें, यहाँ आपको पढ़ने से इजीली समझ में आ जाएगा।
दीज लैंड्स, ये देखो वेरिंग साइजेस की होती थी, कोई छोटा है, जैसे आज के टाइम पे हमारे स्टेट है, किसी स्टेट का तो एरिया इतना बड़ा है ना, किसी स्टेट का बहुत छोटा है, उसी तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे बड़ा साइज कवर करता है, मतलब कि उसका जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है, और कौन से का एरिया सबसे कम है, ये हमारा पता होना चाहिए। दीज लैंड्स, देखो दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता, और जो ये लैंड होती थी, यानी कि जो उनको गवर्नर को रूल करने, जिसको आज हम स्टेट बोलते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते थे, इक्ता बोलते थे। और उनका होल्डर जो होता था, यानी कि जो उस पर गवर्न करता था, यानी कि जिसको जैसे आज हम स्टेट का जो रूलर होता है उसको क्या बोलते हैं, सीएम बोलते हैं ना, चीफ मिनिस्टर, तो वो उस टाइम को पे उसको क्या बोलते थे, इक्ता, जिसके अंडर होगी वो उसको इक्तेदार बोलते थे, और मुक्ति बोलते थे, ठीक है। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वॉज टू लीड